नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है धर्म ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु ने कहा कि अधिक मास की समाप्ति के बाद 17 अगस्त से फिर से हो रही है सावन की शुरुआत। 17 अगस्त से फिर से शुरू होने वाले सावन के इस दिन में आपको सिर्फ 11 चावल के दाने और 2 गुड़ के टुकड़े से एक ऐसा उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही व्यापार की समस्या को, नौकरी की समस्या को, घर में हो रही लड़ाई झगड़े को, मान सम्मान को, ऐश्वर्य को, धन प्राप्ति को, इन सारी समस्याओं को बहुत ही आसानी से समाप्त कर देगा। पूज्य जी ने कहा कि सावन के अब थोड़े से ही दिन बचे हैं और इन दिनों में आपको महादेव को प्रसन्न जरूर कर लेना चाहिए। अगर आप गुड़ के द्वारा किया गया ये उपाय शिवलिंग में करते हैं तो यकीन मानिए महादेव आपके जीवन से धन धान्य की समस्या और व्यापार की समस्या को सदा के लिए समाप्त कर देंगे। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, आप सभी को पता होगा कि 16 अगस्त को अधिक मास की अमावस्या की तिथि थी और इसी दिन से अधिक मास की समाप्ति हो गई है। आप सावन के बचे हुए दिन की शुरुआत हो रही है 17 अगस्त से और महादेव को प्रसन्न करने के लिए ये कुछ दिन आपके पास बहुत ही विशेष मिले हुए हैं और इन दिनों में आपको महादेव को प्रसन्न जरूर करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। ये दोनों ही उपाय आपको 17 अगस्त को जरूर करने चाहिए। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 या 2 टुकड़े गुड़ के लेने हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गुरुवार के दिन से शुरुआत हो रही है फिर से सावन के महीने की, इसलिए आपको गुड़ का टुकड़ा ले लेना है क्योंकि गुरुवार का दिन समर्पित होता है भगवान विष्णु को और भगवान विष्णु को गुड़ बहुत ही प्रिय होता है। इसी के साथ आपको ले लेना है 7 चने की दाल। 7 चने की दाल जो भी आप लेंगे वो देख लेंगे, आप यह खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में ले लेंगे। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं और ये उपाय महादेव को तो प्रसन्न करने के लिए है और साथ ही साथ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। देखें, ये उपाय उन लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, व्यापार सही से चल नहीं पा रहा है, भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है, दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, कोई न कोई समस्या जीवन में बनी रहती है, धन प्राप्ति के मार्ग नहीं बन पा रही हैं, तो ऐसे लोगों को ये उपाय करना चाहिए। लेकिन शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 1 या 2 टुकड़े गुड़ के लेकर आए हैं वह गुड़ के टुकड़े इस एकलौते जल में आप डाल देंगे और फिर इसके बाद जो आप 7 चने की दाल लेकर आए हैं, 7 यानी 7 चने की दाल को आप थोड़ा सा गीला कर लेंगे। देखें, ये जो 1 लोटा जल है इसी से थोड़ा जल आप इन 7 चने की दाल में डाल देंगे तो यह चने की दाल गीली हो जाएंगे। अब सबसे पहले आपको एक एक करके यह चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। 1 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। दूसरी चने की दाल समर्पित करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आपको 7 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल बचा हुआ है उस जल को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण जरूर कर लेंगे। जितनी देर तक जल समर्पित करेंगे उतनी देर में आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए और फिर शिवलिंग के सामने बैठकर आप अपनी वही मनोकामना, वही इच्छा जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वह महादेव से पूरी करने के लिए बोल दीजिए। देखिए, जिस समय आप जल समर्पित करेंगे उस समय आपको बृहस्पतेश्वर महादेव का भी स्मरण करना है और साथ ही साथ जब आप अपनी मनोकामना बोलेंगे जल समर्पित करने के बाद
जब आप अपनी मनोकामना बोलेंगे तो उस समय भी आप बृहस्पतेश्वर महादेव से ही अपनी मनोकामना बोलेंगे। बृहस्पतेश्वर महादेव से मनोकामना बोलते हुए फिर उसके बाद वापस आप अपने घर आ जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि सावन की दोबारा शुरुआत हो रही है और सावन के दोबारा शुरुआत होने के पहले दिन ही आपको ऐसा यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए जो आपके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति करवाता है। तो दोस्तों, ये उपाय आपको इस दिन जरूर करना है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके जीवन में धन, व्यापार, संपदा, ऐश्वर्य, मान सम्मान इन सभी की प्राप्ति करवाता है और इस उपाय के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये उपाय आप अपने घर पर ही कर लेंगे। इस उपाय के लिए आपको एक चुटकी हल्दी ले लेनी है और साथ ही साथ 11 चावल के दाने ले लेने हैं। चावल के दाने जो भी आप लेंगे वह खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। फिर इसके बाद सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 लोटा जल। अब ये तीनों सामग्री लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर पर, जो तुलसी माता का पौधा होता है उसके सामने। गुरुवार का दिन है, तुलसी जी के पौधे में अगर हम गुरुवार के दिन कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन, संपत्ति, वैभव, मान सम्मान, ऐश्वर्य इन सभी की प्राप्ति होती है। और हल्दी के द्वारा किया गया ये उपाय हमारे लक्ष्मी नारायण को बहुत ही प्रिय होता। अब देखिए, सबसे पहले आप जब तुलसी जी के पौधे के सामने पहुंच जाइए तो आप 11 चावल के दाने जो लेकर गए हैं उनमें से 1 चावल का दाना इस 1 लोटा जल में आप डालते जाइए और ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। 11 चावल के दाने एक एक करके इस लौटे जल में डाल दीजिए और 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर उसके बाद आप जो 1 चुटकी हल्दी लेकर आए हैं उस हल्दी को इस 1 लोटे जल में डाल दीजिए और फिर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। अब यही 1 लोटा जल आपको तुलसी जी के पौधे में समर्पित करना है और कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। देखें, गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप सूर्यास्त के पहले ही कर लेंगे। सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय नहीं करना है। लेकिन ये उपाय आपके लिए बहुत ही आसान इसलिए है क्योंकि इस उपाय के लिए आपको अपने घर पर ही रहना है, बाहर कहीं भी नहीं जाना है। और साथ ही साथ ये उपाय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दोनों को प्रसन्न करता है, जिससे आपके जीवन में धन की प्राप्ति होती है, मान सम्मान बढ़ता है, आपकी ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। और जब भी हम तुलसी जी के सामने ये उपाय करने तो अगर आपके पास शाम के समय वक्त वो जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद अगर आपके पास टाइम हो तो आप तुलसी जी के पौधे के नीचे एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो कर लीजिएगा और नहीं है तो फिर मत करिएगा। अगर टाइम है तो आप एक दीपक मिट्टी का ले लीजिएगा या फिर आटे का दीपक बना लीजिएगा। इस दीपक में आप लंबी रुई की बत्ती लगा लीजिएगा और इसमें आप घी मिला लीजिएगा। इस दीपक को आप तुलसी जी के पौधे के नीचे प्रचलित कर लीजिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र का कम से कम 11 बार स्मरण कर लीजिएगा या फिर ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। और इस दीपक में आप चाहें तो 1 चुटकी हल्दी डाल सकते हैं। जी ने कहा कि गुरुवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन में मान सम्मान ये सब तो बढ़ता है और हम यकीन दिलाते हैं कि माता लक्ष्मी आपके जीवन से कभी भी नहीं जाती है, बल्कि सदैव के लिए आपके दरिद्रता और दुर्भाग्य का अंत होता है और आपको सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।